आज भी जब भी मेवाड़ के राज परिवार के कोई सदस्य किसी सार्वजनिक मंच पर आते हैं, वे सबसे पहले बप्पा रावल और महाराणा प्रताप की वीरता, अखंडता और देशभक्ति की कस्में खाते हैं। वे राजपूतानी के गौरवशाली इतिहास का गुनगुनाते हैं और अपनी वंश परंपरा को देश की एकता का आधार बताते हैं। लेकिन 1947 की स्वतंत्रता के समय का एक कड़वा सच ऐसा भी है जिसे सदियों के गौरव के पर्दे के पीछे हमेशा छिपा दिया जाता है। जब पूरा देश अखंड भारत के सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ रहा था, तब मेवाड़ की रियासत के नेतृत्व में कुछ ऐसी राजनीति चल रही थी जो आज के देशभक्ति के दावों से बिल्कुल उलट है। यह सच न तो किसी पाठ्य पुस्तक में खुलकर लिखा जाता है, न ही किसी सार्वजनिक चर्चा में इसे खुलकर बोला जाता है। आज हम इसी छिपे हुए सच को खोलकर देखेंगे। 1947 में देश आजाद हो रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल अखंड भारत के लिए सभी रियासतों को भारत संघ में शामिल कर रहे थे। उस समय मेवाड़ के शासक महाराणा भूपाल सिंह को अपनी सदियों पुरानी शाही सत्ता खोने का डर था। उन्होंने बिना शर्त विलय होने से साफ इनकार कर दिया। अपनी सत्ता बचाने के लिए उन्होंने राजपूताना की अन्य रियासतों को मिलाकर अलग राजस्थान यूनियन बनाने का गुप्त प्लान बनाया। उनका लक्ष्य था कि ये यूनियन भारत सरकार के अधीन नहीं, स्वायत्त राज्य बने जहां राजाओं का ही राज चले। लेकिन यह प्लान जल्दी ही टूटने लगा। सबसे पहले जयपुर और जोधपुर जैसे बड़े राज्यों के शासकों ने मेवाड़ के नेतृत्व में आने से मना कर दिया। उन्हें भी अपना रुतबा खोने का डर था। इसके बाद मेवाड़ की खुद की जनता ने प्रजामंडल के नेतृत्व में सड़कों पर उतरकर राजा के फैसले का विरोध किया। जनता को पुरानी राजशाही नहीं, भारत में विलय चाहिए था। इसके बाद भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि भारत के नक्शे के बीच में किसी भी अलग संप्रभु राज्य को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चारों ओर से दबाव बढ़ने लगा। जनता का विरोध, अन्य रियासतों का समर्थन न मिलना और केंद्र सरकार की कड़ी चेतावनी ने महाराणा भूपाल सिंह को पूरी तरह से मजबूर कर दिया। अपनी पूरी सत्ता खो देने के डर के चलते आखिरकार 18 अप्रैल 1948 को उन्हें भारत संघ में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। इतिहास सिर्फ वीरता और गौरव की गाथा नहीं है, ये सत्ता बचाने की छिपी राजनीति का भी नाम है। आज जो लोग अखंड भारत की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 1947 में उनकी पहली प्राथमिकता देश की एकता नहीं बल्कि अपनी गद्दी और रुतबा बचाना था।